सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। संभावित चातुर्मास हेतु मध्य प्रदेश के अशोकनगर की ओर मंगल विहार कर रहे परम पूज्य निर्यापक जैन मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद लेने गत दिनांक 23 जून 2025 को हिनोतिया ग्राम में विराजमान मुनि श्री के दर्शन करने एवं आशीर्वाद लेने हेतु सपरिवार पधारे अशोकनगर के डीआईजी श्री विनीत कुमार जैन और पूज्य मुनि श्री से पूछा गंभीर अपराधियों पर क्रोध संबंधी सवाल। उस पर क्या बोले पूज्य निर्यापक मुनि श्री, लीजिए सुनिए वह सवाल और फिर मुनि श्री का जवाब। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए। 10 साल की पात्रता, जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 0645010029,154। IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। जिज्ञासा रख रहे हैं डीआईजी साहब श्री विनीत कुमार जी, एसपी अशोक। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मन में विशुद्धि बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि जैसे जो बात चल रही है कि अपराधियों को सुधारने के लिए क्रोध करना पड़ता है, लेकिन मतलब कर्तव्य तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन कई बार अपराधी ऐसे गंभीर अपराध करते हैं कि उनके ऊपर सच में बहुत क्रोध आता है और धीरे धीरे मुझे लगता है कि फिर धीरे धीरे क्रोध आने ही लगता है ज्यादा। तो मन की विशुद्धि बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? दूसरा मेरा सवाल और है, कई बार मैंने ऐसा देखा है कि जो माली लोग मंदिर में काम कर रहे हैं, ये तंबाकू वगैरह का सेवन किए रहते हैं, उस समय मंदिर में रहते हैं, तो ऐसे मंदिरों की विशुद्धि इससे कम नहीं होती होगी? पहली बात, जो क्रोध है मैंने अभी कहा ना, एक मोहम्मद जैन शास्त्रों में एक नीति शास्त्र और चाणक्य ने भी नीति बताई कि यदि राजा को क्रोध करना सिखाया जाता है, राजा का इतना क्रोध होना चाहिए, इतना क्रोध होना चाहिए कि वो दुश्मन के सामने जाते इतने क्रोध में अपनी एक्टिविटी करे कि सामने वाले के व्यक्ति उसके क्रोध को देखकर शांत हो जाए कि बहुत खतरनाक आदमी है। ये राजा को सिखाया गया, पुराण है, नीति है। क्रोध, जिस राजा को, योद्धा को क्रोध नहीं आता, वो युद्ध में उतरने लायक नहीं है। उसकी इतनी आंखें लाल, फटफटा रहा है, सामने वाला कहे कि ये तो व्यक्ति खा जाएगा, बहुत खतरनाक है। तो क्रोध जब अपराधी के ऊपर आता है, मैंने अभी कहा ना, अपराधी के ऊपर कितना भी क्रोध आता है, वो क्रोध की कोटि में है ही नहीं, क्योंकि उसके अपराधों से वह इतना दुखी हुआ कि उसको दंड देना पड़ रहा है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण पत्र आपके कानून में मिलता है कि जब मजिस्ट्रेट फांसी को लिखता है तो उस कलम को वहीं तोड़ देता है। क्यों तोड़ा? कलम को तोड़ना सबसे बड़ा क्रोध है। जैसे गुस्सा आया तो अपन कलम को तोड़ देते, तो उस समय वो कानून का क्रोध है कि मैं मजबूर होकर के फांसी लिख रहा हूं, हे भगवान संसार में दोबारा इस कलम से लिखना ना पड़े। तो उससे सिद्ध होता है कि दंडित करने के लिए क्रोध तो करना जरूरी है। बस इतना ही है कि वह सुधारने के लिए, उसकी मनाह स्थिति बदलने के लिए हमें सबसे पहले उसकी मजबूरियां समझना पड़ेंगी। 90% अपराधी जो होते हैं
वे किसी ना किसी उसके पीछे मजबूरी छिपी हुई रहती है। बहुत समय पहले जब प्रकाश चंद्र जी सेठी होम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उस समय एक मीटिंग में इंदिरा गांधी ने कहा कि इन डाकुओं से कैसे पाया जाए। बहुत अत्याचार था डाकुओं का, और डाकू बहुत बड़े बड़े डाकू, खूंखार डाकू थे, बहुत आतंक था। तो सब कोई कहते थे उनको इस किया जाए, पर प्रकाश चंद्र सेठी ने कहा आप उनसे कभी जीत ही नहीं सकते, और इतने साल हो गए तुम्हें करते हुए, बस एक मौका उनको दिया जाए कि उनकी सुनी जाए कि वो अपराध क्यों कर रहे हैं, अपराध करने का कारण क्या है, शौक है या मजबूरी है। तो इंदिरा गांधी ने कहा ये कोई डाकू कोई अपनी भाषा समझेंगे, बोले एक मुझे मौका दिया जाए। वो होम मिनिस्टर थे, प्रस्ताव पास हुआ और प्रकाश चंद्र सेठी ने घोषणा की सारे डाकुओं से मेरा कहना है कि आप डाका क्यों डालते हैं इसका हमारे लिए लिख करके दो, और आप सामने आके बात करो तो करें। आप सबको मालूम है आत्मसमर्पण की बात। सारे डाकुओं ने जब अपनी कहानी सुनाई, और ऐसी दर्दनाक कहानी सुनाई कि जिसने उनकी कहानी सुनी सबने यही कहा कि डाकू अच्छे थे। फूलन देवी का सबको मालूम है, फूलन देवी की पूरी स्टोरी पढ़ो, उसके जीवन के साथ कितने अत्याचार हुए, तब कहीं जाकर के उसने बंदूक उठाई और जाकर के अत्याचार की। तो हमें अपराध करने के अपराधियों के प्रति हमें एक संवाद करना पड़ेगा, उनको एक खुली छूट देना पड़ेगी। आप बताइए आपने अपराध क्यों किया, तो उस अपराध के हमारे लिए उनको हमें समझाना भी पड़ेगा। तो 100% तो हमें सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन 50% हम अपराधियों को अपराध का पश्चाताप करा सकते हैं। मैंने प्रवचन दिए हैं जेलों में कई बार, 60 से 70% जेली जब प्रवचन दिया रोते हुए मिले प्रवचन में। मैंने इन सभाओं में इतने ज्यादा रोते हुए नहीं देखे। सबसे ज्यादा जेल के प्रवचन में अपराधी रोते हुए पाए गए। अब उनका रोना बता रहा है कि वे अपने अपराध को गिलानी का भाव कर रहे हैं। तो हमें इस प्रकार की विधा अपनाना पड़ेगी कि उनके मानस बदलने के लिए उनसे प्यार, उनसे समझाने की कला, उनकी मजबूरियां उनसे सुनो कि आपने ऐसा क्यों किया और उनका अपन समाधान दें। जिस कारण से उसने अपराध किया है उसको हम भय दिखाएं कि इस अपराध से देखो तुम्हें नुकसान कितना हुआ, कितना ज्यादा। उसको तुमने मर्डर कर दिया, मर गया वो, लेकिन अब तुम जेल में हो, तुम्हारे परिवार का क्या हो रहा है, तुम्हारे बच्चों के हाल क्या हो रहा है, तुम्हारा एक ढंग से हम उनको मोटिवेट करेंगे तो वो मानव तो है ही, हो जाएंगे। बस प्रयास ही कर सकते हैं, बाकी अपराध तो अपराध ही होते हैं, सदा से अपराध रहे हैं और अपराध होते रहेंगे, यही है। और जो मंदिर की बात है मालियों की, ये कमेटियों की जिम्मेदारी है। दुर्भाग्य है, आपने कहा तो मुझे कहने में भी संकोच नहीं है, माली को रोकने की हिम्मत किसमें है, क्योंकि कमेटियों के और मंदिर वाले जैनी वाले भी तो गुटखा खा रहे हैं। कमेटी वाले गुटखा खाते हैं, मीटिंग में गुटखा खाते हैं। वही व्यक्ति कह सकता है जो अपने आप के नियम बनाए, और ये नियम बनना चाहिए। मंदिर की बराबर विशुद्धि घटती है, मंदिर का अतिशय, मंदिरों में जो शक्तियां होती हैं 50% शक्ति मंदिर में भक्तों के कारण होती है। मंदिर कितने भी पवित्र क्यों ना हो, मंदिर में जाने वाले रास्ते और रास्ते पर चलने वाले लोग गंदे रहेंगे तो मंदिर ज्यादा देर तक पवित्र नहीं रह पाएंगे। इसलिए ये बात पे बहुत अच्छा प्रसंग है। मालियों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था बनाना चाहिए कि भाई आप जब मंदिर में जिस समय रहो उस समय तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं होना चाहिए, नहीं खाना देना चाहिए, खाता है तो उसको निकाल देना चाहिए, व्यवस्था बनाना चाहिए। मंदिर का बराबर प्रतिष्ठा में कमी आती है, अतिशय में कमी आती है। अगली जिज्ञासा रख रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मैं और पूरे अशोकनगर जैन समाज के लोग आपकी आगवानी का इंतजार कर रहे हैं महाराज जी। नमोस्तु महाराज। जय हो, जय हो। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 902696
9000740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।